Recording in ओके, progress. तो देखिए सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे कल जो हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन। इनफैक्ट देखिए पहले ये when we put it maximum mass 50 kg, maximum extension will be there. ये length of the scale is 20. When it will be, when the 50 kg mass will be put, तो F is equal to kx. F क्या है mg, तो यहाँ से k मिल जाएगा हमें 250 g. And when we, how much mass we should hang now, so that time period should be 0.6. तो इसमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो टाइम पीरियड 0.6 के हमने ऊपर से निकला वो पुट कर दिया। स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो मास आपको 22.275 मिलेगा। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिल जाएगा विच इज 218। यस्टरडे व्हाट मिस्टेक वी डिड हियर, जब स्क्वायर किया था ना तो पाई स्क्वायर नहीं किया था, आई हैव जस्ट रिटन पाई, ये स्क्वायर कर दिया था, पाई का स्क्वायर मिस हुआ था, इसीलिए आंसर वाज नॉट मैचिंग। यू कैन क्रॉस चेक। ऑलराइट, तो दिस वाज डन। और इसमें मैंने आपको क्या बताया, इन दिस क्वेश्चन फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे स्प्रिंग को एक तरफ कनेक्ट किया है, अदर साइड फोर्स इज अप्लाइड, एंड हियर द टू masses are connected and both side forces are applied. So it will be, change of length will be equal because either you fix it at one end or you apply the force on both side, equal force. अगर कम लगाएंगे तो फिर the spring will start moving in that direction, so you have to apply equal force. Here also force, that rigid ball will apply the equal force F. So this is the same situation, this and this. So F will be equal to kx, change of length will be F upon k in both cases. And as far as time period is concerned, ये तो डायरेक्ट ही है, कल हमने डेरिवेशन किया था, t is equal to 2 pi under root of m by k. And यहाँ पर इस situation के लिए when the masses are connected to the both end of the spring, formula will be changed m dash by k, where m dash is called reduced mass and which is calculated by the formula 1 by m dash will be equal to 1 by m1 plus 1 by m2. m1 and m2 are these masses, both are equal, both are m each, तो ऐड हो जाएंगे 2 by m, m dash की वैल्यू m by 2 लेंगे यहाँ पर, तो ये m dash की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो you'll get the time period. It will be 2 pi under root of m by 2k. Time period is reduced in this case. इसमें आप इसको दोनों को कंप्रेस करके छोड़ दीजिएगा, इलोंगेट करके छोड़ दीजिए। इनका जो टाइम पीरियड है फास्ट होगा, ईच विल बी ऑसिलेटिंग विद द टाइम पीरियड दिस विच इज लेस देन प्रीवियस केस, इससे कम है, क्योंकि नीचे 2 आ गया, तो दे विल बी ऑसिलेटिंग फास्टर एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, दिस वाज डन। आफ्टर दैट we are doing now, prove that the spring constant in parallel combination will be, net spring constant will be K1 plus K2. K1 is the spring constant of this spring and K2 of this. So let us see in parallel combination what is common. Change of length will be equal because they are bound to extend equally, because दोनों के एंड यहाँ पे कनेक्ट है, ऊपर भी कनेक्टेड है, तो whatever the one spring will elongate, same has to elongate other one, even if one is soft other is hard, तो जितनी हार्ड वाली elongate होगी सॉफ्ट को भी उतने elongate होना पड़ेगा, तो x1 will be equal to x2 और रिस्टोरिंग फोर्स विल बी एडेड अप। जब हम इसको नीचे खींचेंगे दोनों स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग फोर्स एक डायरेक्शन में लगाएंगे, तो दोनों के रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग आर एडेड अप, दैट विल बी नेट रिस्टोरिंग फोर्स। एंड वी नो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फर्स्ट वाले का माइनस k1x हो जाएगा, सेकेंड वाले का k2x हो जाएगा, बिकॉज चेंज ऑफ लेंथ तो दोनों में इक्वल है। अगर इसको सिंपल स्प्रिंग मतलब सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ks, चेंज ऑफ लेंथ भी उसमें सेम रहेगी, तो यहाँ पे सॉरी kp पैरेलल में p लेंगे सिंबल, तो यहाँ पे kp आ जाएगा और x इज सेम हियर आल्सो, बिकॉज इफ वी रिप्लेस when we want equivalent spring constant, change of length should be also be equivalent for same force, है ना। तो यहाँ पर x getting cancelled,
तो Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। रेजिस्टेंस में हमने देखा सीरीज में ऐड होते हैं, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में ऐड हो जाते हैं सिंपली। एंड this combination is also called parallel combination when mass is connected in between and both the sides are, the springs are there, K1 and K2 spring constant. Why? Because if you move this block this side, यहाँ पे move किया तो ये वाली spring elongate हो जाएगी और ये compress हो जाएगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे इधर, बोथ विल बी सेंडिंग इट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसमें भी दोनों एक ही डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। Therefore, this combination is also the parallel combination. This type of combination is also called parallel combination. Are you getting this? ये दोनों सेम है, दोनों के लिए net spring constant will be K1 plus K2 plus K3 and so on. If more than 2 springs are there, तो उनका ऐड होता चला जाएगा सबका। All right? Yes, sir. Yes, sir. So this was the parallel. और सीरीज में क्या होगा? How the series? Okay, नोट कर लीजिए, फिर सीरीज का देखते हैं। Derivation is not in our book. अपनी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं है। What they have done in textbook, they have taken the one similar case they have taken in numerical itself, they have derived this relation. Numerical में ही उन्होंने derive कर दिया, so therefore we have also taken as a numerical itself. It is not the theory part. Question में दिया है Recording in progress. Yeah, recording has come back. Formula same यूज होगा, restoring force is equal to minus kx. यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, x will be fs by k, माइनस भी रहेगा, बाद में माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे। बट व्हाट अदर थिंग इज नीडेड, अदर थिंग इज नीडेड दैट ये अपने कोर्स में लाइट स्प्रिंग्स होती है, दे आर लाइट स्प्रिंग, वेटलेस, नेग्लिजिबल वेट। तो उसमें क्या रहता है, not only in our course, all the courses, JEE also, NEET also, we have the light springs in course. Therefore, restoring force in series will be same. इतना इसके ऊपर लोड आ रहा है, it is the lower spring is supporting this M and upper spring also supporting both, लेकिन इसका तो वेट है ही नहीं, upper spring is also supporting mass M only, so both will be having the restoring force. तो सीरीज में क्या होगा, इन सीरीज restoring force is same. तो हमने सभी में रिस्टोरिंग फोर्स सेम लिया, देखो कैन यू सी, सभी में रिस्टोरिंग फोर्स सेम लिया, देखो यहाँ पे नेट एक्सटेंशन ऐड कर दिया दोनों का, तो x1 विल बी fs बाई k1 और इसमें भी स्प्रिंग फोर्स सेम लिया fs बाई k2, और जो सिंगल स्प्रिंग बनेगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ks रहेगा, मास तो सेम रहेगा, तो उसमें भी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स fs रहेगा, तो fs सभी में fs ले लेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, तो fs getting cancelled, so it will be 1 by ks will be 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 and so on. Got it? तो सीरीज में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन आ गया जो कि रेजिस्टेंस में पैरेलल में रहता है। Got it? तो ये if they are asked, means question may be asked numerical on this, तो you have to remember this formula. अगर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो you can do it, use the proper formula, or if derivation is asked, you can just derive like this. It's not given in textbook, but you have to just know something about this also. ठीक है? No problem? No, sir. No, sir. तो सीरीज एंड पैरेलल का एक या दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वन इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डू। तो सीरीज में क्या फार्मूला बना,
ये रेसिप्रोकल वाला बना। लेफ्ट साइड में वन, जनरली मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग, लेफ्ट साइड में केएस लिख देते हैं। इट इज नॉट केएस, इट इज 1/ks। केएस स्टैंड फॉर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज, और पैरेलल में सिंपली ऐड है kp is equal to k1 plus k2। there's two formulas you have to remember for the numericals point of view। let's see, देखो जैसे ये है क्वेश्चन, ये one spring is here, one is here, one is here, what will be the net spring constant? तो ये दोनों पैरेलल में है, इनका ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 9 ये सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस हो जाएगी, इसके 9 के लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो इधर बना दिया हमने, और इसके साथ सीरीज में है फिर 9k इन सीरीज, तो इसका सीरीज का फार्मूला लग जाएगा 1/9k प्लस 1/9k, तो 2/9k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ks विल बी इक्वल टू 9k/2, दैट विल बी 4.5k। सिंपल। अगर इसमें टाइम, सपोज इसका मास अगर हमने आपको दे दिया, इसका मास अगर मैंने इसका मास आपको दे दिया सपोज m, तो टाइम पीरियड कितना होगा, इसको ऑसिलेट किया, तो व्हाट विल बी टाइम पीरियड 2 pi अपॉन m/k नेट। k नेट कितना आ गया, कितना निकाला हमने, k नेट 4.5k है ना, इट विल बी 2 pi अंडर रूट ऑफ m अपॉन 4.5k। ठीक है, तो यहाँ पे नेट क्या है उसको वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इट विल ऑसिलेट विद दिस टाइम पीरियड। गॉट इट? अरे देयर Yes, sir. Yes, sir. समझ नहीं आया, इसमें कुछ पूछना है आपको? के नेट कितना आएगा, ये पहले दोनों का पैरेलल निकाल लिया, उसका फिर इसका 9k आ गया, इसको सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, नीचे वाली एज इट इज, तो नाउ 9k आर इन सीरीज, तो सीरीज का फार्मूला लगा के निकाला, तो ये 9k/2 आ गया विच इज 4.5k। अगर बोला जाए इसको हम ऑसिलेट कर रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा, m/k नेट लिखना पड़ेगा। दिस इज द k नेट है ना, इसको ये नेट किया है तीनों स्प्रिंग का k नेट, तो नेट लिख दिया उसका हमने यहाँ पर 4.5k। तो दिस इज द आंसर। अगर मास की वैल्यू भी दी है और k की वैल्यू भी दी है सबका, है ना, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, फाइनली कुछ डिजिट्स में आ जाएगा आंसर, आउटसाइड में 2 pi रहेगा। गॉट इट? यस सर, यस सर। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जैसे ये है, कैन यू सी दिस, फाइंड द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। क्या आएगा इसका आंसर, बोलिए। क्या आंसर, बोलिए। यस, Sir, 4k net is equal to 4 upon k net is equal to 4 upon No. ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, तो 1 and 2 3 हो जाएगा, इसको 3 से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे सिंगल, ये दोनों हटा के रिप्लेस इट विद द सिंगल स्प्रिंग ऑफ 3k, ये 3
3 न्यूटन पर मीटर, और इधर भी 3 न्यूटन पर मीटर है। अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल में है कि सीरीज में? सीरीज पैरेलल में। बीच में अगर मास होता है तो पैरेलल में होते, और मास अगर वन साइड में है तब सीरीज में होगी। बीच में है ना मास। ओके सर, ओके जैसे सर। यहाँ पे मैंने बनाया था, ये दिखाया था ना पैरेलल का, ये वाला दूसरा डायग्राम। व्हाई? बिकॉज Recording in progress. व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि पैरेलल में चेंज ऑफ लेंथ विल बी इक्वल। तो जब हम लेफ्ट या राइट प्रेस करेंगे, और इसमें इक्वल नहीं होगा चेंज ऑफ लेंथ। इसमें देखो, इट इज वन इज एक्सटेंडिंग x1, अदर इज एक्सटेंडिंग x2। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसमें भी दोनों में सेम आ रहा है, बट चेंज ऑफ लेंथ के ग्राउंड्स में हम थोड़ा ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस हो गया ये। फिर हम इधर प्रेस करें तो जितना इसकी लेंथ बढ़ेगी उतनी घटेगी इसकी। तो दे आर इन पैरेलल नाउ, दे आर इन पैरेलल। तो 3 + 3 विल बी एडेड अप 6 हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर। ऐसे आपका ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया उन्होंने, व्हाट दे डन ने इसी में डेरिवेशन कर दिया पूरा पैरेलल का, एंड बाद में आंसर लिखा उन्होंने। तो क्या आएगा आंसर इसमें, बताओ? ये के है, ये के है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन? अभी क्या था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या होगा? m बाई नेट के लिखेंगे, के नेट लिखेंगे यहाँ पर नीचे। तो नेट के Yes. कितना आएगा? Yes. दोनों पैरेलल में है, k प्लस के नेट कितना आएगा? देखो, के नेट विल बी k प्लस k1 प्लस k2। तो k1 भी k है, पैरेलल में है, k1 प्लस k2, तो बोथ आर k, तो 2k। तो ये k नेट हो गया सिस्टम का, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2k। ठीक है, तो ये डायरेक्ट था, बट इन्होंने बिकॉज थियरी में डिस्कस नहीं किया ये पॉइंट, यहाँ पे डेराइव किया पूरा। तो इट इज कमिंग टू बी सेम। तो बट वी कैन राइट, हम उनको दिखा सकते, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर इन पैरेलल, तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी एडेड अप, नेट के विल बी 2k, और इसमें फार्मूला लिखेंगे और पुट कर देंगे, है ना? तो वी कैन डू इट, और यू कैन डेराइव द होल थिंग, बट ऑलरेडी डिराइव किया है, तो वी कैन राइट द डायरेक्ट रिजल्ट। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो विल इट बी ऑसिलेटिंग फास्ट और स्लो? अगर हमने एक स्प्रिंग निकाल दिया, विल इट बी ऑसिलेटिंग फास्ट और स्लो? Sir, slow. नीचे फिर क्या? Sir, slow. Recording in progress. All right. So I think time will be over. We have to join again. Yes, sir. में Yes, sir. हम लोग एनर्जी का टॉपिक आ गया शायद, नहीं? एक और पॉइंट, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन एनर्जी वाला करेंगे। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? Sir, like 10 seconds. Sir, like 10 seconds. ओके,